नमस्कार। यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो फ्रेगमेंट बेस एक इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रेगमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, तो उसी का ही मैं एक्सटेंडेड वर्जन में आपको ये बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से दो अलग अलग एक्टिविटीज़ को मैं एक पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के थ्रू सिंगल एक्टिविटीज़ में शो कर सकता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने दो एक्टिविटीज़ आपको इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बना के दिखाया था। एक कैलकुलेटर का वीडियो बनाया था और दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया था चेकबॉक्स से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। तो उन दोनों जो मैंने एक्टिविटीज़ बनाए थे, दो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे, जिसके लिए मैंने दो अलग अलग एक्टिविटीज़ क्रिएट करके दो अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से यानी थ्रू मैं उसको समझाया था। अब उन्हीं दो प्रोजेक्ट को मैं अपने एक सिंगल प्रोजेक्ट में कैसे करके शो कर सकता हूँ, वो भी सिंगल विंडो में, यानी एक ही विंडो में मैं रहते हुए उसको कैसे शो कर सकता हूँ, जबकि मैं दूसरे विंडोज में नहीं जाऊंगा, यानी दूसरे एक्टिविटीज में नहीं जाऊंगा। सिंगल एक्टिविटीज के अंडर में मैं दो अलग अलग फ्रेगमेंट के थ्रू कैसे बना सकता हूँ। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर वीडियो है उसका नाम है कि एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यूजिंग फ्रेगमेंट्स, जैसे कैलकुलेटर एंड चेकबॉक्स को कैसे करके मैं फ्रेगमेंट के यूज करते उसको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ में आ जाए कि किस तरह से मैं इस तरह से मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है यानी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को मैं बना सकता हूं। और जैसे मैंने यहाँ दो एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करके बनाया, ऐसी आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करके एक ही एक्टिविटीज़ में आप बना सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेगमेंट्स, यानी मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बना के आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से ये काम करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसको दिखा रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, जिसमें कि सिंगल एक्टिविटी में दो अलग अलग एक्टिविटीज़ के काम को दो फ्रेगमेंट के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए फ्रेश एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। और उसमें जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ब्लैंक प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें दो बेसिक फाइल्स होंगे। एक होगा मेन एक्टिविटी फाइल्स, जो ये ऐसा होगा, और दूसरा ये दूसरा जो होता है जो मेन एक्टिविटी का जो जावा फाइल है वो बनेगा। तो इन दो फाइल्स को आपको बनेंगे। अब इन दो फाइल्स में आप बेसिक चेंजेस करके मैं आपको बताऊंगा कैसे चेंज करना है। तो इसके अलावा आपको और दो फाइल्स बनाने हैं, क्योंकि मैं दो अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उसको मैं सिंगल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ थ्रू फ्रेगमेंट। तो वो कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए एक मैंने कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसका लेआउट मेरे पास बना हुआ है। उसमें आप कुछ बेसिक चेंजेस करके आप एक काम करेंगे कि आप अपने लेआउट को जितना हो सके अपर डायरेक्शन पे रखेंगे, यानी ऊपर की ओर रखेंगे। और अगर होगा तो सबसे मेन चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूं कि एक प्रॉपर्टी होता है जिसका आप मैक्सिमम यूज करेंगे, उसी से पूरा सेट कर देंगे। एक होता है लेफ्ट मार्जिन और एक होता है टॉप मार्जिन। तो लेआउट टॉप मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन का यूज करके पूरा जो भी एलिमेंट्स है, कंट्रोल्स है, इन सबको आप अपर पोर्शन पे इसको आप ले जाएंगे। ऐसा ही आप दूसरा बना लेंगे चेकबॉक्स के बेस पर, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में दोनों के बारे में बताया था। दोनों का बताओ तो इसको भी आप अपर एरिया में ले जाएंगे, जिससे कि एक्चुअली मैं एक सिंपल सा तरीका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप अपने लेवल पे चेंज कर सकते हो जैसा भी आप चाहे, ठीक है। इसके रिलेटेड जैसे कि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने सारा चीज़ें समझा दिया था कि दो फ्रेगमेंट्स कैसे काम करते हैं। तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो दो जावा फाइल्स है ये है हमारे पास। तो सबसे पहला मैं ये जावा फाइल जो होता है इसके बारे में बता देता हूँ। जो इससे फ्रेगमेंट वाले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ें यहाँ फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक्सटेंड होता है वो फ्रेगमेंट एक्सटेंड होता है, जैसे मैंने बताया था ये फ्रेगमेंट क्लास एक्सटेंड होता है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो नॉर्मल आप एक्टिविटीज़ में आप बना चुके हो इससे पहले, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला हटा देता हूँ, ये मेरे कोई रिक्वायर्ड में नहीं है तो मैं इसको हटा दिया। तो ये आप यूज़ करेंगे, तो जहाँ जहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे वो सब चीज़ों को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। यानी जितने भी मेरे पास बटन है, जितने भी मेरे पास जो होता है टेक्स्ट बॉक्स है, सारे को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। सारे को मैंने यहाँ पे एसोसिएट कर दिया, यानी लिंक कर दिया। लिंक करने के लिए मैंने खास बात मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे आप फ्रेगमेंट का एक्सटेंड कर रहे हो, तो इसलिए व्यू जो होता है इसमें बाय डिफॉल्ट इनहेरिट नहीं होता है। तो इसलिए व्यू को आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ता है। तो इसलिए आप जो होता है व्यू को यहाँ से आप यूज़ करते हो, तो व्यू के थ्रू आपका यूज़ हो रहा है। आप जैसे व्यू यूज़ करने के पहले
आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक इन्फ्लेटर क्रिएट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है जो आप लेआउट जिसकी बात कर रहे हो तो उस लेआउट से एसोसिएट यानी ये XML फाइल को एसोसिएट करके वो एक इन्फ्लेटर यानी एक कंटेनर बना देता है। अब उस कंटेनर यानी वो एक तरीके से आपका एक एक्टिविटी कहला रहा है, एक बंडल्स हो गया, बंडल मन वन काइंड ऑफ एक्टिविटी जिसमें बाकी कंपोनेंट्स होता है। तो उस कंपोनेंट्स यानी उस एक्टिविटीज के लिए यहाँ पे आप यूज करते हो। अगर यहाँ पे अगर एक्सटेंड रहता है एक्टिविटी तो आपको यहाँ पे व्यू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता और ना ही इसको क्रिएट करने की जरूरत पड़ता है। लेकिन आप फ्रेगमेंट यूज कर रहे हो तो इसलिए व्यू बनाना पड़ रहा है आपको, और उसके बाद जो होता है उसके थ्रू सारे जितने भी उसके टेक्स्ट है उससे रिलेटेड एसोसिएटेड टू द कैलकुलेटर सारे को आप यहाँ पे मेंशन कर दिए, सारे को आपने एसोसिएट कर दिया। तो जैसे आप नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट में करते हो वैसा ही सारी चीजों को करना है। और उसके बाद जो होता है और ये जो क्लियर बटन है, क्लियर बटन को आप एसोसिएट कर दिया। इसके बाद सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया था इम्प्लीमेंट। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स है, इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्लिक इवेंट्स का जो मैं एक थर्ड तरीका बताया था कि आप XML फाइल में एक क्लिक नाम का प्रॉपर्टी होता है यानी एट्रीब्यूट्स होता है, उसमें आप जो भी फंक्शन का नाम लिखते हैं उसको आप अगर जावा फाइल में इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं तो उससे भी आपका क्लिक इवेंट जनरेट होता है। बट यहाँ पे वो क्लिक इवेंट काम नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ जो बाकी दो मेथड है यानी इंप्लीमेंट वाला मैंने आपको मेथड बताया था और इंप्लीमेंट से मिलता जुलता जो होता है एक इनबिल्ट मेथड होता है ये, जो कि इंप्लीमेंट के जैसा ही है, सेम एज इंप्लीमेंट है, बट इसका यूज करने का तरीका होता है जो कि मैं एक और वीडियो में आपको बताया था क्लिक इवेंट्स के, उसमें आपको मिल जाएगा वो चीज। आप ऊपर आइकॉन्स में क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो ये जो इंप्लीमेंट है उसको आपको इंप्लीमेंट करेंगे तभी काम करेगा। तो मैंने हर एक बटन के लिए जो मैं कोड किया था, मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया था कैलकुलेटर का, सेम एज प्रोजेक्ट सारे, तो उसी चीज को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट किया हूँ और नथिंग बट, और सारी चीजों को यहाँ इंप्लीमेंट किया हूँ बस, और मेरा कोडिंग यहाँ खत्म हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है। और इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे रिटर्न व्यू, यानी ये रिटर्न करना जरूरी है क्योंकि ये मेन फंक्शन में यानी जो मेन आपका जावा फाइल होता है वहां पे ये रिटर्न होगा एज ए कंटेनर जहां पे उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो होता है मैं ये आपको यूज करूंगा सेम एज, जैसे कि यहाँ पे चेकबॉक्स, तो फिर ये भी जो होता है सेम एज मैं वही बनाऊंगा जो मेरा होगा। इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चेकबॉक्स से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना के दिखाया था, तो सेम प्रोजेक्ट को यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। सिर्फ एक चीज मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा, बस ये व्यू को मुझे ऐड करना जरूरी है, बाकी नथिंग एल्स। और यहाँ पे जो क्लिक इवेंट्स है वो इंप्लीमेंट वाला क्लिक इवेंट्स आप करेंगे और बाकी जो कोड है सेम एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे एक रिटर्न व्यू देना जरूरी है, अगर नहीं देंगे तो ये काम नहीं करेगा। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया था कि मेन एक्टिविटीज में आपको क्या इंक्लूड करना है। तो आपको इंक्लूड करना है दो बटन्स और एक जो होता है फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट जो होता है कॉमन बटन में आपको फ्रेगमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप फ्रेगमेंट आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद जो होता है आप कोड सेक्शन में जाके मैं बता देता हूँ क्या होता है। ये दो बटन्स है, दो बटन्स में मैंने यहाँ पे यूज किया है। हाँ, एक खास बात होता है कि ये जो ऑन क्लिक वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि फ्रेगमेंट में काम नहीं करता, लेकिन ये ऑन क्लिक वाला प्रॉपर्टी है। एक और एक इंपॉर्टेंट टिप्स है कि ये जो ऑन क्लिक वाला प्रॉपर्टी है ये एक्टिविटी क्लास में काम करता है, यानी अगर एक्टिविटी अगर आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे वो अच्छे से काम करता है, बट अगर फ्रेगमेंट को एक्सटेंड करते हो तो इट विल नॉट वर्क, यानी वहां पे वो काम नहीं करता। तो वहां पे सिर्फ जो अदर दो मेथड है इंप्लीमेंट करने का मेथड, वो बाय डिफॉल्ट मेथड काम करता है, बट ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑन क्लिक नाम से दोनों में सेम जो होता है इवेंट्स को मैंने फंक्शन का नाम दे दिया है, जिसको मैं ये यूज करूंगा जब मैं क्लिक करूंगा उसमें। और उसके बाद जो होता है यहाँ पे फ्रेगमेंट नाम का एक जो टैग है यानी एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स है जिसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसका नाम मैंने दे दिया है फ्रेगमेंट। तो इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अब सेम एज जो मैंने बताया था, इसको इजी पड़ेगा आपको। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो ये बहुत इजी पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मैंने ये दो बटन मैंने बनाए, दो बटन को एसोसिएट कर दिया। अब ये दो बटन जो होता है मेरे बन गए, यानी इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑन क्लिक इवेंट जो मैंने बताया कि जो मैं थर्ड मेथड के थ्रू इसको कॉल कर रहा हूं, तो मैंने लेआउट यानी XML फाइल में उस फंक्शन का नाम दे दिया है। अब उस फंक्शन को मैं यहां कॉल कर रहा हूं और अकॉर्डिंग टू द कॉल वो उससे रिलेट होगा।
तो मैं जिससे रिलेट होगा उसको वो कॉल करेगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर को कॉल किया तो कैलकुलेटर जो होता है एक व्यू क्रिएट करेगा और व्यू क्रिएट करने के बाद वो एक रिटर्न करेगा। ये व्यू देख सकते हैं, ये व्यू रिटर्न करेगा। मैंने आपको बताया था कि ये कंपलसरी लिखना है, तो ये व्यू रिटर्न करेगा। तो वो व्यू जो होता है नथिंग बटन ये जो फ्रेगमेंट है उसमें पास हो रहा है, तो ये फ्रेगमेंट में वो क्रिएट हो जा रहा है। तो इस तरह से एक हमने फ्रेगमेंट बना लिया एज ए व्यू कंटेनर के फॉर्म में। वहां वो सारी चीजें क्रिएट हो रही है उस पर्टिकुलर जावा फाइल में, फ्रेगमेंट फाइल में क्रिएट हो रही है और उसको यहां रिटर्न कर दे रहा। अब उसको मैं एक लोड फ्रेगमेंट नाम के फंक्शन के थ्रू यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने बना दिया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसको मैंने बना के इसको तो इसलिए इसको प्राइवेट क्रिएट किया है क्योंकि ये पब्लिकली कॉल नहीं करेंगे, इसको प्राइवेटली कॉल होगा। अब यहाँ लोड फ्रेगमेंट से फ्रेगमेंट पास किया तो वट एवर द फ्रेगमेंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड दैट विल बी हियर। एंड उसके बाद ये जो इनिशियल स्टेज है इसको हमको यूज करना है। ये जो फ्रेगमेंट है वो मेन लेआउट के फ्रेगमेंट है जिसमें जो हम फ्रेगमेंट कॉल कर रहे हैं वो आके इसमें पेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अभी जो स्क्रीन है, यानी ये जो स्क्रीन है मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मेन स्क्रीन है इसमें वो जो फ्रेगमेंट जो कॉल हुआ है वो आके यहाँ पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद और उसके बाद कमिट कर देगा, कमिट करने से वो शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं स्विच कर सकता हूँ सिंगल फ्रेगमेंट में। यानी मैं यहाँ पे स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करके नहीं शो कर रहा हूँ, मैं सिंगल स्क्रीन में लेआउट को स्विच कर रहा हूँ। तो लेआउट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट है जो कि ये स्विच हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ जो फ्रेगमेंट्स है दैट इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ सब एक्टिविटीज, इज गोइंग टू बी ट्रीट एज ए सब एक्टिविटीज विच इज वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मेन एक्टिविटी दैट इज नोन एज ए मेन एक्टिविटी क्लास, जो है इसके अंडर कंट्रोल पे काम करता है। तो इसका मतलब है हमारा जो बेसिक लॉजिक है, जो मेन लॉजिक है, यहीं पे इंप्लीमेंट होगा और इसके थ्रू जो भी चीजें होगी वो चीजें विजिबल होगी। तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूं कैसे होता है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको दिख रहा है। तो अभी मेन हमारे पास जो होता है बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर को मैंने किया है। तो मैंने आपको बताया था कैलकुलेटर को कैसे, मैं इसको रन करने के बाद आपको बताता हूँ कि बाय डिफॉल्ट आप कैसे सेट करेंगे। तो पहले कौन सा शो होगा, तो यहाँ कैलकुलेटर शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे मैं 12 वैल्यू दे रहा हूँ, 12 वैल्यू दे रहा हूँ और उसके बाद जो होता है ये मैं हटा देता हूँ इसको, स्क्रीन को, फिर एडिशन करता हूँ, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, क्लियर कर रहा हूँ तो क्लियर हो जा रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरे में, जैसे आता हूँ तो दूसरा आपके पास एक्टिविटीज आ गया है। तो इसका मतलब है मेरा सेम एक्टिविटी यानी सिंगल एक्टिविटी सिंगल स्क्रीन पे हो रहा काम, लेकिन मैं स्विच कर रहा हूँ अपनी एक्टिविटीज, यानी दूसरे प्रोजेक्ट को मैं ला सकता हूँ, यानी दूसरे एक्टिविटीज को इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट ला सकता हूँ। तो यानी ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा यानी फीचर्स है जो कि हनीकॉम जो आपका वर्जन है उस पे आया है। अब इसमें जो भी चीजें मैं करूंगा तो ये इंप्लीमेंट हो गया, यानी सारी वर्किंग मेथड जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में काम होता था वो चीज होता है मैं एक सिंगल प्रोजेक्ट में कर सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन को अलग अलग पार्ट में ले जाने के बजाय आप सिंगल स्क्रीन में दो अलग अलग एक्टिविटीज काम करते हैं। तो इसी तरीके का हमारे पास टेक्निक्स होता है टैबिंग, यानी हम जो टैब यूज करते हैं, डिफरेंट टैब, यानी टैब का भी एक लेआउट होता है। टैब लेआउट में भी हम यही चीज करते हैं कि हम डिफरेंट टैब में जब क्लिक करते हैं तो ये चीजें इसमें आके पेस्ट हो जाती है। यानी हम अलग अलग एक्टिविटीज यानी अलग अलग स्क्रीन पे ना जाके हम सेम स्क्रीन पे उस चीज को काम करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ बाय डिफॉल्ट कैसे सेट होता है। तो कोड सेक्शन में जाएंगे, मेन एक्टिविटी के जो लेआउट फाइल है उसके कोड सेक्शन में जाएंगे और उसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने मेन एक्टिविटी को क्रिएट किया है और ये मैंने मेन जो बाय डिफॉल्ट जो दिखेगा उसको मैंने यहाँ पे बना के रखा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आप लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इस तरह से समझ में आया होगा कि मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट को सेम एक्टिविटीज़ में कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन द स्क्रीन साइज। अगर आपका टैब है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आपका स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन है तो आप अगर एक्टिविटीज ऐसे यूज करेंगे तो आपका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप अलग तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आपके ऊपर होता है। तो वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। सो वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू।